नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर नीम सिंह यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 को लेकर बात करेंगे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम अध्याय 2 को लेकर बात करें, नाम क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो यदि हम समझे इससे मोटा मोटा कितना टॉपिक क्या है समझना है या फिर पढ़ना है, तो उसको ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विभव और दूसरा क्या है, धारिता। तो विभव से अपने को पहला टॉपिक जो देखना है, विभव ही क्या होता है। विभव के बारे में बहुत सारी चीज समझेंगे। दूसरा नंबर में एक ऐसा पृष्ठ होता है जब विभव समान हो जाए तो उसी को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो दूसरा नंबर में समविभव पृष्ठ को लेकर बात करते हैं। तीसरा नंबर में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है परावैद्युतांक। या परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या विद्युत में यदि धारिता को लेकर बात करें तो सबसे पहले अपने को समझना ही पड़ेगा कि धारिता ही क्या होती है। धारिता के बाद सेकंड टॉपिक अपने को इस पर बेस्ड एक ऑपरेटर है जिसका नाम है ऑपरेटर्स संधारित्र, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वान डे ग्राफ जनरेटर या फिर जनरेटर के बारे में, जनित्र या फिर जनरेटर। इतने टॉपिक अपने को इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है, कवर करना है। एक बार रिपीट करते हैं। यदि विद्युत विभव को लेकर बात करें तो सबसे पहले अपने को देखना है विद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। फिर समविभव पृष्ठ के बारे में समझेंगे। उसके बाद परावैद्युत पदार्थ के बारे में समझेंगे। सेकंड जो धारिता नामक टॉपिक है, इसे 3 टॉपिक देखना है। पहला संधारित्र क्या होती है, पहला धारिता क्या होती है, दूसरा संधारित्र क्या है, तीसरा वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो इसी क्रम पर हम सबसे पहला समझने का प्रयास करेंगे, वो क्या है, विभव। विभव भाई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विभव, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, विभव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और यहाँ पर जब अपन विभव को लेकर बात करेंगे तो 3 चीज समझना है। सबसे पहला, विभव क्या होता है, विभव के प्रकार क्या है, और विभव के प्रकार के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे विभवांतर। विभव में तापांतर होता है, विभवांतर होता है। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे पृथ्वी का विभव। ये इतना चीज अपने को बात करना है। 4 टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले विभव क्या है, विभव का प्रकार, विभवांतर और फिर पृथ्वी का विभव। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट विभव को हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर विभव क्या है, पोटेंशियल क्या होती है फिजिक्स के अंतर्गत, उसको लेकर बात करते हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूं, यही बस बना लेते, यदि हम बात करें, ये देखो, ये अपने पास कोई आवेश यहाँ पर रखा है प्लस क्यू आवेश, तो आपको पता है उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट होता है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, इस फील्ड के अंतर्गत वो जो बल लगा सकता है, लेकिन बल इज नॉट इज इक्वल टू 0। और इस फील्ड के जैसे ही बाहर जाएगा तो उस पर बल, वो किसी भी आवेश पर ये आवेश बल नहीं लगा सकता। इसके अलावा ध्यान देने की बात यह है कि जो Q इस पर बल नहीं लगा सकता, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, जो सर्कल के बाहर होगा, वो Q के लिए इनफाइनाइट की तरह कार्य करेगा। इनफाइनाइट मतलब यहाँ अनंत है, कहने का तात्पर्य है जो हमारी सीमा से बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे कि मैं इस दीवार के उस पार नहीं देख सकता, तो मेरे आंखों के लिए उस पार का वाला चीज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो आवेश है इस सर्कल मतलब विद्युत क्षेत्र से बाहर बल नहीं लगा सकता, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए इनफाइनाइट एरिया बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। तो यदि मैं एकांक धन आवेश को डिफरेंट पोजीशन पर रख के देखता हूं और क्या होता है, उस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अपने पास कोई एकांक धन आवेश है, सपोज टेस्टिंग चार्ज हम Q0 लिए, और इसको मैं क्या करूँ, डिफरेंट पोजीशन पर रख कर देखूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसको जो है इस पॉइंट ए पर लेके आना चाहता हूँ। ठीक है क्या, अब देखो, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जो Q0 को लेकर आगे बढ़ते हैं अपन, तो Q0 को जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, बल लगेगा क्या, नहीं लगेगा, चूंकि सर्कल के भी बाहर है। जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, Q0 पर बल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं सर्कल के एंटर किया अंदर में, सपोज Q0 यहाँ पर आ गया, तो ये वाला जो Q है, इस Q पर क्या लगाएगा भाई, प्रतिकर्षण बल। चूंकि ये क्या है, एकांक धन आवेश, तो क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इस Q को मैं किस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, ए पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। तो यदि मैं ए पॉइंट पर लाना चाहता हूँ तो जो ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उसके अपोजिट में
मेरे को ज्यादा बल लगाते हुए क्या करना पड़ेगा, उस एकांक धनावेश को एंटर कराना पड़ेगा ताकि इस पॉइंट ए पर आ सके। सिंपल सा एग्जांपल है भाई, यदि वो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो आपको 15 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तभी आवेश क्या जाएगा, अंदर में जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। तो अभी देखिए मौज मस्ती में दो दोस्त होते हैं, तो क्या होते हैं अपने पास, यदि दरवाजों के क्या कर रहा है भाई, सपोज वो बाहर से आ रहा है तो एक दोस्त मजाक में क्या करता है, दरवाजा को धक्का दिया, तो पीछे वाले दोस्त क्या करता है भाई, वो इधर से धक्का दे देता है। जब इधर से धक्का दिया तो दरवाजा बंद हो गया। अब यदि दरवाजा को ओपन करके अंदर आना चाहता है, तो सपोज 10 न्यूटन का बल लगा रहा है दरवाजा को बंद करने वाला, तो जो एंटर करने वाला है जब तक 10 न्यूटन से ज्यादा बल नहीं लगाएगा तब तक दरवाजा को धक्का देकर वो अंदर नहीं आ सकता। सिमिलरली ऐसी ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि एकांक धन आवेश को यदि जो इस पर लगने वाला बल है, प्रतिकर्षण बल है, उसके विरुद्ध में, ये सपोज 10 न्यूटन है तो मेरे को उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो बल लगाऊंगा तभी मेरे को क्या होगा, एकांक धनावेश इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, पॉइंट ए तक। तो सपोज ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए से कहां तक आएगा, पॉइंट बी तक आएगा। तो यहां से यहां तक लेकर आए, देखो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और मेरे को इस विद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बल लगाना पड़ा। दैट मींस बल भी हुआ, विस्थापन भी हुआ। दैट मींस मैंने क्या किया, वर्क किया। तो ये जो वर्क मैंने किया एकांक धन आवेश को यहाँ तक लाने में, इसी वर्क को मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। समझ आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। चूंकि अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग होने के कारण हर पॉइंट पर लाने पर किया गया कार्य अलग अलग होगा, इसलिए उस अलग अलग बिंदु पर जो है क्या होगा, विभव का मान भी अलग अलग होगा। इतना चीज समझ में आता है क्या। अब चलो हम एक्चुअल परिभाषा देखते हैं भाई। तो एकांक धन आवेश है, सपोज यहाँ से मैं क्या लिया, एंटर करवाया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में एकांक धन आवेश को सपोज यहाँ प्लस Q नॉट टेस्टिंग चार्ज को कर रहा हूँ, तो जितना कार्य करना पड़ेगा यही कार्य उसके विभव के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, फिर परिभाषा को लिखेंगे। हमने क्या बोला कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। चलिए परिभाषा समझने का पॉइंट करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में, किसका भाई, विद्युत विभव के बारे में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइएगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत विभव होता है उसको कैपिटल V से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान देने की बात है, किससे, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब थर्ड नंबर में यदि हम सूत्र निकालना चाहते हैं, तो सपोज इस परीक्षण आवेश को यहाँ से इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने मेरे को W कार्य करना पड़ा, तो हम सूत्र उत्पत्ति कर रहे हैं ना, ठीक है, कि माना Q नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, W कार्य करना पड़ता, लाने में किया गया कार्य कितना है भाई, सपोज W कार्य करना पड़ा, तो हमें तो एकांक धन आवेश को लेना पड़ता है। तो सिंपल से अपने को पता है 100 चॉकलेट की कीमत कितना है भाई, यदि 1000 रुपया 1000 है तो एक चॉकलेट की कीमत कैसे निकालते हैं, 1000 को 100 में डिवाइड कर दोगे। तो सिमिलरली Q नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा, तो देयरफॉर एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q नॉट। इसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो देयरफॉर विद्युत विभव V बराबर फार्मूला आ जाएगा W अपॉन में Q नॉट। ये होता है भाई विद्युत विभव का फार्मूला। क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q नॉट। W क्या है, किया गया कार्य, Q नॉट क्या है, अपने पास परीक्षण आवेश होता है। ये हो गया। इसके अलावा ध्यान देने की बात है चौथा नंबर पॉइंट में, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, अदिश राशि। क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, तो दोनों को
डिवाइड करेंगे तो जो राशि मिलेगा वो भी क्या रहेगा, अदिश राशि रहेगा। उसके अलावा 5वां नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे इसका एशई मात्रक को लेकर। याद रखिए इसका एशई मात्रक v का निकाल सकते हो। W किस में मापते हैं भाई, जूल में, और आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो क्या जूल पर कूलाम, ये क्या होगा इसका एसआई मात्रक। परंतु ये जूल पर कूलाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जूल और अपॉन में एक कूलाम, दोनों के जो डिवीजन होगा उसी को एक वोल्ट कहते हैं। दैट विभव का जो एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वो क्या होता है, एक जूल पर एक कूलाम। अब इसको क्या डिफाइन भी कर सकते हैं कि यदि एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव को हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। अंतिम में इसका बच गया वो क्या है, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं v का, तो क्या हो जाएगा भाई, W का विमीय सूत्र, W का विमीय सूत्र, और फिर नीचे Q नॉट है तो Q नॉट का विमीय सूत्र। अब W बराबर तो जानते हैं बल गुणा विस्थापन, तो बल का क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और विस्थापन का L स्क्वायर हो जाएगा। Q का क्या होता है, AT। तो इस प्रकार से जब डिवाइड करूंगा तो V का जो अपने का विमीय सूत्र आ जाएगा, क्या है, m की घात 1, l की घात 2, t की घात -2 है, एक ऊपर जाएगा तो क्या -3 और a की घात -1। ये है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो प्यारे बच्चों, इतना चीज अपने को विद्युत विभव की परिभाषा में याद रखना था। विभव पूछा जाए तो अब बताइए कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q नॉट, ये एक अदिश राशि होती है, चूंकि कार्य और आवेश दोनों अदिश राशि होती है। इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल पर कूलाम होता है, इसी को 1 वोल्ट से शो करते हैं। और 1 वोल्ट क्या हो जाएगा भाई, कि यदि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका जो आवेश है, उसका जो विभव क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर 1 वोल्ट हो जाएगा। और उसका विभव सूत्र क्या होगा, m की घात 1, l स्क्वायर, t की घात -3 और a की घात -1। इतना अपने को याद रखना है परिभाषा में। परिभाषा के बाद हम सेकंड नंबर बात करेंगे इसके प्रकार, कितने प्रकार का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विद्युत विभव क्या होता है इसको समझने का प्रयास किया। इसका अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव का प्रकार। ये विद्युत विभव कितने प्रकार का होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए जो विद्युत विभव होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक जो होता है वो होता है धनात्मक विभव, और एक जो होता है पहला नंबर में है ये, और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है ऋणात्मक विभव। ये 2 प्रकार का होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव का प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखिए, सपोज यहाँ पर क्या है, +Q आवेश है, तो +Q आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा भाई, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा तो इसके अंदर में बल लगा सकता है, इसके बाहर में बल नहीं लगा सकता, इसके लिए क्या रहेगा, इन्फिनिट रहेगा। सेम कंडीशन है, माइनस आवेश रखा हूँ तो इसके चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर ये तो बल लगाएगा, इसके बाहर क्या रहेगा, बल नहीं लगा पाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब सपोज एक एकांक धन आवेश है, यहाँ पर मैं रखा हूँ एकांक धन आवेश को, मेरे को इस पॉइंट तक लेके आना है इसको, ये देखो सेम पोजीशन से। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा, देखिए जैसे ही एकांक धन आवेश को इस सर्कल के अंदर अर्थात इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो जैसे ही प्रवेश करेगा होगा क्या भाई, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, सपोज 10 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो उस कंडीशन यदि मेरे को एकांक धन आवेश को पॉइंट ए तक लाना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इस पर जो मैं इस कंडीशन में क्या कर रहा हूं, मैं इस कंडीशन में इस प्रतिकर्षण बल के विरोध में कार्य कर रहा हूं। कौन कार्य करेगा, मैं कार्य कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में जब मैं कार्य कर रहा हूं मतलब सिस्टम पर कार्य हो रहा है, और सिस्टम पर कार्य हो रहा है उस कंडीशन में इसके विभव को हम कौन से विभव कहते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे ही एकांक धन आवेश को भी इस सर्कल के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसमें कौन सा बल लगाएगा, आकर्षण बल। और जैसे ही आकर्षण बल लगाएगा आकर्षित होकर किस पॉइंट पर आ जाएगा, पॉइंट ए पर आ जाएगा। दैट मींस इस कंडीशन पर ये आकर्षण बल अर्थात जो विद्युत या स्थिर विद्युत जो बल है अर्थात जो निकाय है वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। दैट मींस उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उस कंडीशन पर उसके विभव को ऋणात्मक विभव कहते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस होगी। अब जब निकाय पर कार्य किया जाता है उस कंडीशन में उस पर जो एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट मींस उस कंडीशन में उसके विभव को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। दैट मींस इन दोनों से आप एक चीज समझ पाएंगे, वो चीज क्या हो रहा है भाई, कि जब
क्या है, जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि क्या है, यदि विद्युत बल के विरुद्ध, जैसे क्षेत्र बल भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र है तो क्षेत्र बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े तो उस कंडीशन पर, उस बिंदु पर हम विभव को कौन सा विभव बोलेंगे, धनात्मक विभव कहेंगे। उसी प्रकार से यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि क्षेत्र बल द्वारा कार्य किया जाए तो उस कंडीशन पर, उस बिंदु पर उसके विभव को हम कौन सा विभव बोलेंगे, ऋणात्मक विभव। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, देखो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, देखो इस कंडीशन पर उस बिंदु पर विभव को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक विभव बोलेंगे। यदि अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने पर एकांक धनावेश को क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता तो आकर्षित कर लेगा, देखो क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा, देखो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो गया, देखो उस कंडीशन में उसके विभव को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विभव, इसके विभव को धनात्मक विभव। अर्थात इन दोनों को आप देख पाओगे तो एक चीज क्लियर हो पाएगा कि धन आवेश है इसलिए तो प्रतिकर्षित किया जी, ये ऋण आवेश है इसलिए तो आकर्षित किया। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि जो धन आवेश के कारण विभव होती है, धन आवेश के कारण जो विभव होती है उसको हम धनात्मक विभव कहते हैं, और ऋण आवेश के कारण जो विभव होती है उसको हम ऋणात्मक विभव के नाम से जानते हैं। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इतना चीज क्लियर आता है क्या? एक बार रिपीट करते हैं कि जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने पर क्षेत्र बल के द्वारा क्षेत्र बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तो उस कंडीशन पे उसके विभव को धनात्मक विभव कहेंगे। और जब अनंत से एकांक धन आवेश के विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने पर क्या क्षेत्र बल द्वारा कार्य किया जाए उस कंडीशन पर उसके जो विभव होगा उसको ऋणात्मक विभव कहेंगे। अर्थात धन आवेश के कारण विभव को धनात्मक विभव कहते हैं और ऋण आवेश के कारण विभव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विभव कहते हैं। ये हो गया विभव के दो प्रकार होते हैं। सेकेंड नंबर में हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। विभव में अंतर, विभवांतर। जैसे कि तपांतर होता है, दो बिंदु की ताप में अंतर को हम क्या बोलते हैं, तपांतर बोलते हैं। ऐसे ही दो बिंदु के बीच विभव में जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ये एकांक धन है, उसके यहाँ मैं रखा हूँ तो इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट होगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा तो सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरे को आवेश को ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए एकांक धन उसको जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही दो बिंदु के बीच क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की किसी दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु रहेगा ना, यहाँ अनंत से एकांक धनावेश को ले जाने पर किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते थे। यहाँ क्षेत्र के अंदर का बात हो रही है कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। जिसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को ठीक है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात समान अर्थ में बता सकते हैं कि दो बिंदु के बीच विभव में अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देयरफॉर यदि ए से बी तक क्या करे भाई, Q0 आवेश को ले जाने में यदि W कार्य करना पड़े तो A से बिंदु B तक
एकांक धनावेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W/Q हो जाएगा। और इसी बोलेंगे उन दो बिंदु के विद्युत विभवांतर VAB विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q0। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, सूत्र आ गया जी। इसके बाद एक अदिश राशि है, कुछ अदिश राशि तो आप देख पा रहे हैं, कार्य भी अदिश राशि होती है, आवेश भी अदिश राशि होती है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। इसका भी SI मात्रक एकदम सेम है, चूंकि विभव भी तो है ये, तो इसका भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इसको किसमें मापते हैं, जूल कार्य को, और Q को मतलब आवेश को किसमें मापते हैं हम, कूलाम में मापते हैं। तो इस प्रकार इसका SI मात्रक होगा जूल पर कूलाम, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं या वोल्ट कहेंगे। और इस प्रकार से 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। इसके साथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हो, तो उन दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। और SI मात्रक भाई सिंपल सा, इसका भी SI मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा। SI मात्रक को लेकर बात करें, कार्य का SI मात्रक क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होता है, तो ML T⁻², और विस्थापन के लिए L स्क्वायर आ जाता है, और ये 80 हो गया। इसको रिराइट कर दो तो क्या हो जाएगा, ML⁻², T⁻³ A⁻1, ये हो जाएगा विभवांतर का द्विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से विभवांतर होता है। अब विभवांतर यदि कोई पूछे तो आप डिफाइन करके बताइए कि विभवांतर का समान अर्थ होता है दो बिंदु के बीच विभव में अंतर। परंतु एक्चुअल परिभाषा पेज नंबर 2 में कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। पेज नंबर 3 में सूत्र बताइए। यह एक अदिश राशि होता है, इसका भी SI मात्रक जूल पर कूलाम होता है, अर्थात 1 वोल्ट या फिर वोल्ट होता है। और इसका जो है SI मात्रक नहीं है ना, ये क्या है अपने पास, विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML⁻² T⁻³ इसका और विभवांतर और विभव दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। मात्रक भी क्या रहता है, समान रहता है। अब अंतिम में हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के विभव के बारे में। यदि हम पृथ्वी के विभव को क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज ये अपने पास क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी किस प्रकार से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि देखिएगा धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। विभव 2 प्रकार के होता है, और विभव 2 प्रकार का होता है। दैट मीन्स अब इस चीज को समझिएगा। यदि मेरे पास सपोज ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये अपने पास नेगेटिव चार्ज वाला है, 2 ठोक है। तो एकांक धनावेश को अनंत से इसके क्षेत्र तक लाने में भी सपोज W कार्य करना पड़ा, अर्थात W बराबर मैं 2 ले लेता हूँ। अब यहाँ का W बराबर 2 बल ले लेता हूँ, लेकिन जैसे इसको धनात्मक आवेश दिया तो क्या अभी भी 2 जूल कार्य करना पड़ेगा क्या, नहीं। चूंकि आवेश की मात्रा बढ़ गई तो प्रतिकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, दैट मींस कार्य की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अर्थात जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते जाऊंगा उसका विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। इस चीज को मैं अपने को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि पृथ्वी के विभव को लेकर बात करें तो याद कीजिएगा, यदि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं। सपोज एक तालाब है गांव में, और तालाब में क्या किए भाई, 2 दोस्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक दोस्त को आंख में ऐसे चुपचाप उसके पर्दा बांध के रख दिया, एक दोस्त क्या किया, चुपके से 1 बाल्टी पानी निकाला और बाहर कर दिया। और फिर वो पूछता है बताओ तालाब के पानी के स्तर में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, उसको कुछ नहीं दिखेगा भाई। अब फिर वो रिपीट किया प्रयोग को, अपने का तालाब का पानी था उसकी आंख पे बांध दिया पट्टी, उस कंडीशन में फिर 1 बाल्टी पानी अब एक्स्ट्रा बाहर से ला करके तालाब में डाल दिया। तो अब देखिएगा फिर बोला क्या कुछ परिवर्तन हुआ क्या तालाब के पानी में, फिर देखेगा नहीं। अर्थात तालाब का आकार इतना ज्यादा है कि उससे कुछ पानी निकाल देने पर या उसको कुछ पानी दे देने पर उसके पानी के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि उसकी धारिता भी बहुत ज्यादा है। अर्थात उसको हम कुछ मात्रा में यदि क्या कर देते हैं, आवेश दे देते हैं या फिर इससे कुछ मात्रा में आवेश ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में पृथ्वी के विभव में कोई भी परिवर्तन अपने को देखने को नहीं मिलती। जैसे कि तालाब में जल के स्तर में अपने को परिवर्तन देखने को नहीं मिलता 1 आध बाल्टी पानी निकालने में से। तो इस कारण जो है पृथ्वी के विभव को हमेशा हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, अर्थात 0 मानते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा इसको हमेशा 1 नंबर पूछता है, बताइए पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो ऑप्शन में जब भी देता है तो इनफिनाइट जरूर देता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का आकार इतना ज्यादा है कि बच्चे
समझने लगते हैं कि पृथ्वी का आकार ज्यादा है तो विभव का मान भी क्या रहेगा, इन्फिनिट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य। अब इसको प्रॉपर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि कोई बोला जाएगा पृथ्वी का विभव क्या है, तब बताइए कि पृथ्वी का पॉइंट नंबर फर्स्ट कि पृथ्वी का आकार बहुत अधिक है, पॉइंट नंबर सेकंड बता सकते हैं कि पृथ्वी का आकार बहुत अधिक होने के कारण उसकी धारिता का मान भी बहुत अधिक होता है। पॉइंट नंबर थर्ड अर्थात पृथ्वी को कुछ मात्रा में आवेश देने पर या पृथ्वी से कुछ मात्रा में आवेश लेने पर उसके विभव में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण पृथ्वी के विभव को हम क्या मानते हैं, सदैव शून्य मानते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो पर सबसे पहला बात किया विभव क्या होता है, एकांक धन है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सेकेंड नंबर दो प्रकार धनात्मक ऋणात्मक विभव कि धनावेश के कारण विभव को धनात्मक, ऋण आवेश के कारण विभव को ऋणात्मक। विभवांतर हमने बात की कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन उसको ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। और लास्ट में हमने बात की पृथ्वी के विभव के बारे में कि पृथ्वी के विभव को हमेशा क्या मानते हैं, शून्य मानते, चूंकि उसका कार्य क्या है बहुत ज्यादा, उसको कुछ मात्रा में लेंगे या कुछ मात्रा में देंगे तो उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है विद्युत विभव ज्ञात करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण, और इस प्रकार से सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए DRDM सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।